वकला तंजीमों का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पाकिस्तान बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल का इंतखाबी तरीक़ाकार पर एतराज़। सिंध हाईकोर्ट बार और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सवालात उठा दिए। इंतखाबी तरीक़ाकार, हल्का बंदियों और नशिस्तों की तक़सीम मुस्तरद की। आम इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों के लिए यकसा मौक़े की फराहमी पर जोर। बार काउंसिल के एलामी के मुताबिक मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। जहलुम में 13,82,000 आबादी पर कौमी असम्बली के 2 हल्के बना दिए गए। 13 लाख आबादी के शहर हाफिजाबाद में कौमी असम्बली की 1 नशिस्त रखी गई। रावलपिंडी में भी नशिस्तों में अदम तवाजुन देखने में आया। गुजरांवाला में आबादी के तनासुब के बरखिलाफ कौमी असम्बली की इजाफी नशिस्त शामिल की गई। सुप्रीम कोर्ट बार का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। वकला बार्स के एलामिये में कहा गया, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए और इन हल्का बंदियों पर शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकता। किसी के दबाव या ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। इलेक्शन कमीशन का एतराज़ करने वालों को जवाब। किसी हल्के में नशिस्त बढ़ाने के इल्ज़ामात मुस्तरद। तर्जुमान ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़िले में कोई इजाफी नशिस्त पैदा नहीं की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आबाई हल्का NA82 सरगोदा है। कमीशन किसी की ज़ाती ख्वाहिश पर किसी भी मखसूस नशिस्त के लिए इजाफी नशिस्त बनाने से माजूरी ज़ाहिर करता है। इसी उसूल को ज़िला हाफिजाबाद में भी मद्देनज़र रखा गया। किसी को इलेक्शन ताख़ीर का शिकार बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। आम इंतखाबात की तारीख आना कोई मामूली बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट के हल्का बंदी केस में रिमार्क्स। बलूचिस्तान के हल्का PB12 में हल्का बंदी चैलेंज करने की दरख्वास्त खारिज। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि आम इंतखाबात की तारीख आने से मुल्क में थोड़ा सा इस्तेहकाम आया है। क्या आप मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहते? जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन को किसी सूरत डीरेल नहीं होने देंगे। इलेक्शन प्रोग्राम जारी हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। इनफरादी दरख्वास्तों पर फैसला देने लग गए तो इलेक्शन अमल मुतासर होगा। ऐसी दरख्वास्तों पर आम इंतखाबात के लिए 8 फरवरी की तारीख को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात में कोई ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद इंतखाबी हल्का बंदियां तब्दील नहीं हो सकती। साबिक चेयरमैन PTI की मुश्किलात में इजाफा। नैब ने साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। नैब रेफरेंस के मुताबिक बतौर वज़ीर आज़म बानी PTI और बुशरा बीबी ने गैर मुल्की सरबराहान से 108 तहाइफ हासिल किए। दोनों ने 14 करोड़ रुपए के 58 तहाइफ अपने पास रखे। बानी PTI ने सऊदी वली अहद से मसूल होने वाला ज्वेलरी सेट इंतहाई कम रकम के इवज़ रखा। अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए ज्वेलरी सेट की मनपसंद कीमत लगवाई। नैब को रेफरेंस में वादा माफ गवाह सुहेब अब्बासी भी मिल गया। उधर बानी PTI ने साइफर केस की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब आज समाअत करेंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। केस की समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी। आइन टूटता है तो जजेस आइन शिकन को हार पहनाते हैं। पार्लियामेंट टूटती है तो कहते हैं ठीक हुआ। 2018 के इंतखाबात में इंजीनियरिंग की गई। सिलेक्टेड बंदे को 4 वोट्स की बढ़तरी से वजीर आजम बनाया गया। RTS बंद करके उनको जितवाया गया। नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। कहा, हमारी पॉलिसीज जारी रहती तो पाकिस्तान एशियन टाइगर बन गया होता। हमने 4 साल तक डॉलर को बांध कर रखा। हमने IMF से कहा, खुदा हाफिज, तुम्हारी जरूरत नहीं। अब IMF को उनके शराइत पर लाया गया। नए पाकिस्तान और तब्दीली का नारा झूठ और फ्रॉड था। कौम को तब्दीली के नाम पर बदतहजीबी का कल्चर सिखाया गया। पार्टी रहनुमाओं से खिताब में कहा, झूठ की मुआफी नहीं मिलती, किसी के बारे में गीबत नहीं करनी चाहिए। मुल्क में सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील कर दिया गया। नफरत तकसीम की सियासत नज़र आ रही है तो मानना पड़ेगा ये बानी PTI खुद लेकर आए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, पुराने सियासतदान पुराने तरीके से लड़ते रहेंगे तो मसले का हल नहीं निकाल सकते। सियासत में तरबियत दी जाती है कि मेरे हो तो अच्छे हो, फलां जमात से ताल्लुक़ है तो गद्दार हो काफिर हो। इस तरह हम मुल्क नहीं चला सकते। हमेशा के लिए पुरानी सियासत को दफन करें, मुल्क को नई समत पर लेकर जाएं। एक दूसरे को जेल भेजना सियासत नहीं, नाकामी है।
पीपल्स पार्टी सियासी परिंदों का नया घोंसला, शमूलियत का सिलसिला जारी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा इसरार तरीन पीपी में शामिल। गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई के रहनुमा डॉक्टर मोहम्मद जमान भी पीपी में शामिल। दोनों रहनुमाओं ने आसिफ जरदारी से मुलाकात करके पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। इलेक्शन में हिस्सा लेने पर किसी शहरी पर कोई पाबंदी नहीं। हुकूमत कवानीन के तहत किसी पर पाबंदी लगा और उसे ख़त्म कर सकती है। तशद्दुद को जवाज़ बनाकर उसे इंसानी हुकूक का नाम देना किसी सूरत कबूल नहीं। पाकिस्तान के आइन में मलेशिया बनाने की गुंजाइश नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की कोयटा में तलबा से गुफ्तगू। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, निगरान हुकूमत पर दाग लगने की बात मुनासिब नहीं। दाग ये होता है कि इलेक्शन ना कराते। इलेक्शन कराना आइनी ज़रूरत है, इंतखाबात करा कर ही जाएंगे। इलेक्शन के नतीजे के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है 45 दिनों के बाद अपनी पार्टी बना लूं। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात के सिलेक्शन कमीशन में फैसला महफूज। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए। सवाल किया जा रहा है कि आपने वोटिंग क्यों नहीं करवाई। ये एक बिला मुकाबला इलेक्शन था, किसी जमात से तो ये सवाल नहीं पूछा गया। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये सवाल बाकी जमातों से भी पूछा गया होगा। अली जफर ने कहा, पूछा गया फॉर्म 65 पर चेयरमैन ने दस्तखत क्यों किए, मजाज नुमाइंदे ने क्यों नहीं किए। शहबाज शरीफ ने भी तो फॉर्म पर दस्तखत किए थे। मीडिया से गुफ्तगू में अली जफर ने कहा कि हमारे साथ इम्तियाजी सलूक क्यों हो रहा है। ये ऐसा मामला नहीं कि आप इंतखाबी निशान रोक दें। इलेक्शन कमीशन ने गैर मुतल्लका सवालात किए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को मिलना चाहिए। बल्ले का निशान ना मिला तो प्लान बी और सी भी तैयार है। शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हमारे रूपोश रहनुमा जल्द कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आज़म के मुशीर आहत चीमा को ओहदे से हटाने का हुक्म। काबीना डिवीज़न को आहत चीमा को हटाने का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के फैसले में कहा गया, दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त दुरुस्त है। आहत चीमा साबिक हुकूमत का हिस्सा रहे, अब भी इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकते हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फवाद हसन फवाद के मुतालिक इलेक्शन कमीशन 21 दिसंबर को मजीद समाअत करेगा। दरख्वास्त गुजार अजीज़ुद्दीन काका खेल ने जानिबदार वज़रा को निगरान काबीना से हटाने की इस्तदा की थी। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ समेत फवाद हसन फवाद और आहत चीमा को नोटिस जारी किए थे। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की फैजाबाद धरना कमीशन में तलबी का इम्कान। कमीशन ने साबिक DGISI के लिए सवालनामा तैयार कर लिया। उस वक्त के SSP ऑपरेशन साजिद कियानी का कमीशन ने बयान कलमबंद। साजिद कियानी की जानिब से 3 घंटे तक बयान रिकॉर्ड करवाया गया। TLP के खिलाफ ऑपरेशन ने बैरूनी मुदाखलत की तरदीद। साजिद कियानी इस वक्त बतौर ज्वाइंट डायरेक्टर IB फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना में 5000 का जाली नोट। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक भी जाली नोट ना पहचान सके। चेयरमैन कमेटी सलीम मांडीवाला ने जाली नोट दिखाकर कहा, अगर मुझे ये मिल सकता है तो आम आदमी का क्या बनेगा। जाली नोट बैंकों के जरिए फैल रहे हैं। मेरे पास 1000 के भी 20 जाली नोट हैं। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी अमल का बाकायदा आगाज। उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी का इजरा शुरू। पहले रोज खातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तों के लिए कागजात नामजदगी जारी। कागजात नामजदगी सुबह 8:30 से शाम 4:30 बजे तक 22 दिसंबर तक जारी करवाए जा सकते हैं। दूसरी जानिब सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने सूबे के 42 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर से हलफ लिया। मुल्क भर में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स अपने फराइज सर अंजाम देंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज। शाहीन आफरीदी की क़यादत में 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद टीम में शामिल। साइम अयूब, फ़खर जमान, उसामा मीर, हारिस रऊफ और हसीबुल्लाह स्क्वाड का हिस्सा बन गए। शादाब खान इंजरी के बायस स्क्वाड का हिस्सा ना बन सके। फ़हीम अशरफ, शान मसूद, मोहम्मद हारिस टीम में जगह बरकरार न रख सके। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज कहते हैं कि एहसानुल्लाह को फिट होने में कुछ वक्त लगेगा। वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए खिलाड़ियों को मौका दिया।
IPL में खिलाड़ियों की खरीदारी में तारीख रकम। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क 24 करोड़ 75 लाख की बोली के साथ तारीख के महंगे तरीन खिलाड़ी बन गए। शाहरुख खान की फ्रेंचाइज कोलकाता नाइट राइडर्स ने फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क को खरीदा। दूसरे नंबर पर महंगे तरीन खिलाड़ी भी ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस रहे। पैट कमिंस को सनराइजर्स हैदराबाद ने 20.5 करोड़ भारतीय रुपए में खरीदा।